रात के करीब 11 बजे शहर की सुनसान सड़क पर एक लड़की पुराने कपड़ों और कंधे पर फटे हुए बैग के साथ पैदल चल रही थी। देखने में वह बेहद गरीब और परेशान लग रही थी। उसका नाम काव्या था, लेकिन उसकी असली पहचान किसी को नहीं पता थी। काव्या वास्तव में एक खुफिया आईपीएस अधिकारी थी, जिसे सरकार ने शहर के एक ताकतवर नेता के खिलाफ गुप्त जांच के लिए भेजा था। उस नेता पर सरकारी पैसे की हेराफेरी और अवैध कामों का शक था, लेकिन उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था। काव्या ने अपनी पहचान छिपाने के लिए गरीब लड़की का भेष बनाया था। अगली सुबह वह नेता विक्रम सिंह की हवेली के बाहर पहुंची। वहां खड़े गार्ड ने उसे देखकर कहा, "यहां क्या चाहिए?" काव्या ने सिर झुकाकर जवाब दिया, "साहब, मैं बहुत गरीब हूं, काम की तलाश में हूं। घर में कोई काम मिल जाए तो कर लूंगी।" गार्ड ने उसे भगाने की कोशिश की। तभी अंदर से नेता की आवाज आई, "रुको, इसे अंदर भेजो।" काव्या अंदर पहुंची। विक्रम सिंह ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, "काम कर लोगी?" काव्या ने धीरे से कहा, "जी साहब, जो काम देंगे कर लूंगी।" नेता मुस्कुराया। उसे लगा कि यह लड़की बेहद गरीब और मजबूर है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके सामने खड़ी लड़की आईपीएस अधिकारी काव्या है। काव्या ने हवेली में काम शुरू कर दिया, लेकिन उसका असली मिशन अब शुरू हुआ था। उसे पता लगाना था कि आखिर नेता ऐसा क्या छिपा रहा था, जिसके कारण कई अधिकारी भी उसके खिलाफ कार्रवाई करने से डरते थे। और उसी रात काव्या ने हवेली के एक बंद कमरे से ऐसी आवाज सुनी जिसने उसके पूरे मिशन को बदल दिया। "पैसे कल रात तक शहर से बाहर पहुंच जाने चाहिए, वरना सब फंस जाएंगे।" काव्या चुपचाप दरवाजे के बाहर खड़ी सुनती रही। उसे यकीन हो गया था, विक्रम सिंह के खिलाफ शक सिर्फ अफवाह नहीं था, अब उसे सबूत चाहिए था। काव्या को हवेली में आए 3 दिन हो चुके थे। वह सुबह से रात तक घर का छोटा मोटा काम करती और हर समय गरीब लड़की होने का नाटक करती। विक्रम सिंह को उस पर बिल्कुल शक नहीं था। एक शाम नेता अपने कमरे में बैठा कुछ जरूरी कागजात देख रहा था। तभी काव्या चाय लेकर अंदर पहुंची। विक्रम ने उसे गौर से देखा और पूछा, "तुम्हारा नाम क्या बताया था?" काव्या ने सिर झुकाकर कहा, "काव्या साहब।" "घर में कौन कौन है?" काव्या ने थोड़ी देर चुप रहकर जवाब दिया, "कोई नहीं साहब, माँ बाप दोनों नहीं है, नौकरी की बहुत जरूरत है।" नेता को उस पर दया आ गई। उसने कहा, "अगर ईमानदारी से काम करोगी तो यहां रह सकती हो।" काव्या ने तुरंत कहा, "धन्यवाद साहब।" लेकिन उसी वक्त नेता के फोन पर एक कॉल आया। उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। "क्या? माल अभी तक नहीं पहुंचा?" काव्या चाय की ट्रे लेकर बाहर निकलने लगी, लेकिन उसने जानबूझकर दरवाजे के पास कदम धीमे कर दिए। नेता ने फोन पर कहा, "आज रात गोदाम नंबर 17 में मिलो, किसी को खबर नहीं होनी चाहिए।" काव्या ने यह बात अपने दिमाग में याद कर ली। रात में जब पूरी हवेली सो गई, काव्या अपने कमरे में गई और बैग से एक छोटा सा गुप्त उपकरण निकाला। उसने धीमी आवाज में कहा, "मिशन अपडेट, नेता के पास गोदाम नंबर 17 से जुड़ा कोई बड़ा राज है।" तभी अचानक उसके कमरे के बाहर किसी के कदमों की आवाज आई। काव्या ने तुरंत उपकरण छिपा दिया और बिस्तर पर लेटकर सोने का नाटक करने लगी। दरवाजा धीरे धीरे खुला। सामने नेता का सबसे भरोसेमंद आदमी खड़ा था। उसने कमरे में नजर दौड़ाई और कहा, "मुझे लगता है इस लड़की को यहां आए अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, फिर भी यह कुछ ज्यादा ही सवाल पूछ रही है।" काव्या ने आंखें बंद रखीं, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही थी, अब मुझे और भी सावधान रहना होगा। सुबह होते ही काव्या हमेशा की तरह हवेली के काम में लग गई। चेहरे पर मासूमियत और आंखों में डर दिखाते हुए वह चुपचाप सबकी बातें सुन रही थी। लेकिन पिछली रात की घटना ने उसे सावधान कर दिया था। उसे पता था कि नेता का सबसे भरोसेमंद आदमी अब उस पर नजर रख रहा है। दोपहर में काव्या सफाई करते करते नेता के ऑफिस के पास पहुंची। दरवाजा आधा खुला था, अंदर कोई नहीं था। काव्या ने चारों तरफ देखा और धीरे से अंदर चली गई। टेबल पर कई फाइलें रखी थीं। उसने एक फाइल उठाई जिस पर लिखा था, "सरकारी प्रोजेक्ट, विशेष भुगतान।" काव्या ने फाइल खोलते ही देखा कि कई करोड़ रुपए के भुगतान का हिसाब था, लेकिन जिन कंपनियों के नाम लिखे थे उनमें से कई कंपनियां कागजों पर तो मौजूद थीं, असल में उनका कोई पता नहीं था।
उसने तुरंत अपनी जेब से छोटा कैमरा निकाला और फाइल के कुछ जरूरी पन्नों की तस्वीरें लेने लगी। तभी बाहर से कदमों की आवाज आई। काव्या घबरा गई। उसने फाइल वापस रखी और जल्दी से मेज के नीचे रखे पर्दे के पीछे छिप गई। दरवाजा खुला। नेता का भरोसेमंद आदमी अंदर आया। उसने फाइलों को देखा और अचानक रुक गया। ये फाइल यहां किसने खोली? काव्या चुपचाप छिपी रही। वह आदमी कुछ देर कमरे में तलाश करता रहा और फिर बाहर चला गया। काव्या ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलने लगी, उसकी नजर मेज के नीचे रखे एक छोटे से काले बैग पर पड़ी। बैग के अंदर कई दस्तावेज और एक पेन ड्राइव थी। काव्या ने पेन ड्राइव उठाई। उसी समय उसके गुप्त फोन पर एक मैसेज आया। सावधान, हवेली में किसी को तुम पर शक हो चुका है। काव्या के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसने पेन ड्राइव अपने कपड़ों में छिपाई और मन ही मन कहा, अब असली खेल शुरू होगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि अगले ही दिन नेता उसके सामने एक ऐसा सवाल रखने वाला है जिसका जवाब देना उसके लिए बेहद मुश्किल होगा।